स्मरण आ गया मुझे आज बहुत समय के बाद श्री त्रिपुरदास जी कायस्थ का वो पावन प्रसंग। श्रीनाथ जी के सेवक हैं और प्रतिवर्ष श्रीनाथ जी की सेवा में और कोई ना कोई भावपूर्ण भेंट भेजते हैं और बड़े समृद्ध भी है, तो उत्तम वस्तु श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। अब एक समय ऐसा आ गया, अर्थाभाव हो गया, धन नहीं है पास में, आ गया कोई मंदिर से समय पर, कोई प्रतिवर्ष भेंट भेजा करते हैं, तो अब की बार भी जो भंडारी थे वो आ गए। अब भाई देने को कुछ था नहीं, कहा भाई खाली हाथ तो उनको नहीं भेज सकते। घर में एक चांदी की दवात रखी थी पुरानी, सो बाजार में बेची, जो मिला उससे एक मोटा से वस्त्र का एक थान वो लेकर भंडारी जी को दे दिया और साथ में अपनी सौगंध भी दे दी। बोले ना तो अधिकारी जी से ये सब बात आप कहना, हमारा कष्ट वो सुनेंगे तो उनका कोमल हृदय पीड़ित हो जाएगा, और ना ही ये वस्त्र किसी भी प्रकार से आप सेवा में निवेदन करना। ये वस्त्र ऐसा है, बोले श्री जी तो क्या, बोले श्री जी के सेवक के योग्य भी नहीं है, और आपको खाली हाथ नहीं लौटा सकता, और कुछ देने को इस समय मेरे पास में है नहीं। एक बात मैं आपको यहां कहूं, एक सेवा होती है प्रभाव में, आपके पास धन है, मान है, सब है और आप सेवा कर रहे हैं, और एक सेवा होती है अभाव में, आपके पास नहीं है लेकिन फिर भी आपका हृदय बड़ा है, आप किए बिना नहीं रह पा रहे, इसीलिए जैसे तैसे आप कर रहे हैं। ऐसी सेवा प्रभु को विवश कर देती है दौड़ कर आने के लिए। भगवान रह नहीं सकते, बैठे नहीं रह सकते। ऐसे सेवक की कोई ऐसी वस्तु प्रभु के निकट आएगी तो भगवान को उठकर आदर पूर्वक उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब भंडारी जी पहुंच गए वस्त्र का थान लेकर, और ऐसे ही ठाकुर जी के वस्त्र भंडार में वो सबसे नीचे सब वस्त्रों की बिछायत के रूप में उसको बिछाकर और रख दिया। जाड़े का समय, श्रीनाथ जी को बड़ी सुंदर सुंदर मखमली वस्त्रों से बनी रेशमी रजाइयां ओढ़ाई जाती है। श्री गुसाई जी सेवा कर रहे हैं और ठाकुर जी के एकाएक दांत किटकिटाने लगे। बोले बाबा मुझे तो जाड़ो लग रहे हो है। अब अंगीठी भी निकट पधरा दी, दूसरी अंगीठी भी पधरा दी, एक एक करके सब रजाइयां उड़ा दी। ठाकुर जी का जाड़ा तो जा ही नहीं रहा। अब गोसाई जी बड़े सेवा प्रवीण हैं, समझ गए, बोले ठाकुर जी कुछ लीला करना चाह रहे हैं। तो भंडारी को बुलाया, बोले सब सेवकों की सेवा आ गई। अब त्रिपुरदास जी ने शपथ दी थी किसी भी प्रकार से आप ये बात कहिएगा नहीं। अब जब गोसाई जी ने आज्ञा देते हुए कहा कि सच सच बताओ सब सेवकों की सेवा आ गई, तो उनको कहना पड़ा कि त्रिपुरदास जी के यहाँ से इस बार जो वस्त्र आया था वो श्री जी की सेवा के योग्य तो था नहीं, सो हमने सब वस्त्रों के नीचे उसको बिछा दिया। गोसाई जी समझ गए, बोले जाओ दौड़ कर वो वस्त्र लेकर आओ। अब भाई वस्त्र तो भूमि पर बिछा था, मैला हो गया था, पर गोसाई जी की आज्ञा है वस्त्र ले आए। अब वहां श्रीनाथ जी के मंदिर में तो व्यवस्था है, दर्जी रहता ही है। गोसाई जी ने शीघ्र आज्ञा दी, बोले इसकी रजाई बनाकर लाओ। ठाकुर जी के सन्मुख निवेदन की, और गोसाई जी तो सेवा प्रवीण हैं, पर ठाकुर जी कैसे भाव प्रवीण हैं। गोसाई जी से कहते हैं पहले ये सब रजाई हटाओ, कि ये रजाई हमको ओढ़ाओ। वो रजाई ठाकुर जी ने ओढ़ी तो ठाकुर जी ने शयन किया। तो बैठे नहीं रह सकते भगवान अगर कोई अभाव में सेवा करे। इसलिए मैं कह रहा हूं वस्तु की ओर ना देखना, अपनी ओर ना देखना, बस प्रभु से ये कहना प्रभु मुझे सेवा में रखना। एक एक दान प्रभु से मांगो, एक प्रसाद प्रभु से मांगो, प्रभु मेरे जीवन का कोई दिन आपकी और आपके जन की सेवा के बिना ना जाए। तेरे जन के हित लगे तन मन धन सब ठाट। अरे जीवन का असली धन तो यही है, आपको वास्तविक समृद्धि तो यही बनाता है। और बिल्कुल नहीं देखना अपनी ओर, आपके पास कुछ है कि नहीं, प्रभु की ओर देखना। याद रखना साहिब के दरबार में कमी काहू की नारी। और भाई आपको इस बात का प्रमाण चाहिए हो तो मैं आपके सामने बैठा हूं। जिस दिन ठाकुर जी यहां से गए तो ठाकुर जी की श्री विग्रह की न्योछावर देने के लिए भी कुछ नहीं था मेरे पास। बिहारी जी की गली से ये छोटे छोटे युगल सरकार के विग्रह मेरे मन को भा गए। पहली बार वृंदावन आया था, मन में इच्छा हुई इनको संग ले चलूं, तो भाई उनकी न्योछावर मेरे पास थी नहीं। ऐसी एक अंगूठी मैंने पहनी थी, वो ब्रिजवासी को दी। मैंने कहा भैया इनको दे दो, क्योंकि मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मैं लौट कर कभी वृंदावन आ भी पाऊंगा कि नहीं, फिर से यहाँ आना भी होगा कि नहीं। एक बार तो उसने वो अंगूठी रख ली, मैं 2 कदम आगे गया, रात का समय 9:45 बज रहे थे, शयन आरती के बाद की घटना है। अगले दिन सुबह सुबह हमको चलना था।
मैं 2 कदम चला, उसने आवाज लगा कि मुझे कहा, बोले आप ये ले जाओ। मैंने कहा भैया मुझे पता नहीं है मैं लौट कर आऊंगा कि नहीं, कुछ 1600-1700 रुपए मुझे देने थे उसे। मैंने कहा भैया मुझे पता नहीं मैं आऊंगा कि नहीं, और आप मुझे जानते भी नहीं, तो आप इसको रख लो। बोले अरे हम नहीं जानते तो क्या हुआ, यहाँ की सरकार तो आपको जानती है। बोले आप कहीं नहीं जा सकते, आप लौट कर आएंगे। तो मुझे लगा भाई ब्रजवासी है, आशीर्वाद दे रहा है, ठाकुर जी का श्री विग्रह साथ में चले। भाई तब कुछ नहीं था। और एक बात आपको लगे हाथ और बता दूं, जो सेवा का सुख मुझे उन दिनों में मिला, जब सुबह से शाम तक की चिंता होती थी कि भाई ये सेवा कैसे होगी, इस सेवा की व्यवस्था कैसे होगी, जो सेवा का सुख तब मिला वो सेवा का सुख आज नहीं है भाई। आज सब कुछ है, एक इशारे पर जो चाहो वो सन्मुख आता है। पर भाई सेवा का सुख तो तभी था। इसलिए कह रहा हूं अपनी ओर ना देखना, बस आप प्रभु से मांग यही लीजिए, इसी बात की आशा अभिलाषा लेकर प्रभु के सामने जाना। प्रभु आपकी और आपके जन की सेवा के बिना जीवन का कोई दिन नहीं जाए। और यही उपाय मैत्रेय मुनि भगवान की माया की निवृत्ति का बता रहे हैं। बोले ऐसा जन भगवान की माया से मुक्त हो जाता है। तेरे सेवक को पो किछ नाही और जम्ब न आवे नीरे। बोले इस प्रकार जब भगवान के भाव, भगवत भाव से सेवा करते करते जब सब इंद्रियां लग जाती हैं भगवान के भजन में, अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे कुतः पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवारतिरात्ममुग्धा। बड़ा प्यारा श्लोक है। और कह रहे जब राग द्वेष आदि ये सब विकार नष्ट हो जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है, तो बोले तब मुख से गाया हुआ भगवान का गुण बोले जन्म जन्म की पाप राशि को नष्ट करके दुख राशि को शांत कर देता है। यही बात थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कही कि उस स्थिति का शब्दों में व्याख्यान कर पाना संभव नहीं है, अनुभव का विषय है। आप हो सके तो संकेत समझ लेना। वो अनुभव कैसा है, जैसे जन्म जन्म के बंधन में पड़े किसी को स्वतंत्रता मिली हो, कोई जन्म जन्म से कारागार में पड़ा है और एकाएक उसे मुक्त कर दिया गया है, वो कुछ ऐसा अनुभव है। और इसे ही महापुरुष जीवन मुक्ति भी कहते हैं। तो कह रहे कहां से चलोगे, ऐसे ही अपने आसपास अपने निकट सबकी सेवा करते करते चलोगे, बोले यहां पहुंचोगे। एक दिन मन राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। बोले जब तब गाओगे भगवान का गुण। व्यास जी कहते हैं जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। सूरदास जी का पद है, गाओ। भूख लगी है क्या? क्या होता है, लेने वाले से खींच कर लेनी पड़ती है वस्तु। याचक जाता है, वो पहले बड़ी मनुहार करता है, प्रशंसा करता है, तब कोई अपनी गांठ में से कुछ निकाल कर देता है। इसलिए कल कह रहा था आपसे भाई, हम जैसों का निस्तार तो इसी गंगा में गोता लगाने से होता है। आपके संग बैठकर यहां थोड़ी देर के लिए भगवान का नाम, भगवान का गुण गा लिया, हमको लगा सब तीर्थों में स्नान हो गया। और यहां मैत्रेय मुनि कहते कुतः पुनस्त चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। कह जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, प्रभु के नाम का, प्रभु के यश का गुणगान करने में किसी अद्भुत अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होने लगती है, जिसका अनुभव करके संत कहते हैं जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना हुए। और बोले ऐसे ही भगवान का गुण गाते गाते प्रभु के चरण कमल की रज की सेवा का भाव मन में आ जाए, बोले फिर तो कहना ही क्या, फिर तो क्या ही पाना शेष रह जाता है। अभी थोड़ी देर पहले यही चर्चा हमने की कि सेवक कहने कोई सेवक होता है, ऐसे तो स्वामी का भी स्वामी है, स्वामी के हृदय पर उसका अधिकार है। भगवान की सेवा भगवान को ही दे देती है। कोई पूछे भगवान की सेवा का फल क्या है, भगवान की सेवा भगवान को दे देती है। बात तो बड़ी थोड़ी सी है,
सेवा है, सत्संग है और सुमिरन है। ये जितना सब कुछ है ये तो 3 बात समझने के लिए है। स्नान तो इसी त्रिवेणी में नित्य करना है, सेवा है, सुमिरन है और सत्संग है। और ये तीनों ये एक दूसरे के पूरक हैं। यहां पर इसमें सबसे पहले सत्संग है। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान ने नवदा भक्ति में एक प्रकार से सत्संग, सेवा, सुमिरन का ही उपदेश किया, लेकिन आरंभ कहां से किया? बोले पहली भक्ति यही है, प्रथम भक्ति संतन करी संगा। सब सद्गुणों का मूल यही है, सारे सद्गुण इसी में निवास करते हैं। इसलिए ध्रुवदास जी कहते हैं कहा न होई सत्संग ते। बड़ा अद्भुत वाक्य है उनका। अरे देखो तिल और तेल, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल, कहा न होई सत्संग। मेरे पास जितने भी दीक्षा निवेदन पत्र आते हैं या और भी साधक लोग जो अपना भाव लिखकर भेजते हैं, मैं अगर कहूं कि 100 में से 95, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, 100 में से 95 लोगों के उस दीक्षा निवेदन पत्र में या जो भाव वो लिखकर भेजते हैं उसमें एक बात समान रूप से मिलती है कि कथा श्रवण करते करते, सत्संग का सेवन करते करते अब मन शांत हो रहा है, अब हमारा जीवन बदल रहा है। और इस बात पर तो हमने कई बार चर्चा की कि भाई अपने कल्याण के लिए जो शक्ति चाहिए वो चिर शांति से उद्भूत होती है, और यही सत्संग का प्रसाद भी है। राग द्वेष की निवृत्ति हो, ये सब दूषण दूर हो। तो ये श्लोक मुझे बड़ा प्यारा है। मैं कई वर्षों से इसका गान किया करता था कि प्रभु के यश विस्तार की इच्छा से प्रभु का गुण गाते गाते किसी अद्भुत अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होने लगती है। और यहां सूरदास जी तो कह रहे हैं जो सुख होत गोपाल गाए। फिर वो सुख कैसा है? सो सुख होत न जप तप कीन्हे। बोले वो किसी योगी को, किसी सिद्ध को नहीं मिलता है। ये सुख तो भगवान का गुण गाने वाले को ही मिलता है। कोटिक तीरथ नहाए, कोटिक तीरथ नहाए, जो सुख हो गोपाल गाए, जो सुख हो गोपाल। कोई तो सुख मिलता होगा भाई। 28 कल्पों से आपके मेरे पास तो इतनी बुद्धि भी नहीं कि इसको गिन सकें। 28 कल्पों से काकभुसुंडी जी भगवान की कथा कह रहे हैं, बस कथा ही कह रहे हैं। यही उनका जीवन है और यही जीवन सिद्धि भी है, बस भगवान का गुण गा रहे हैं। कोई तो सुख मिलता होगा, कोई तो सुख मिलता होगा कि कहने वाला कह रहा है कि सो वैकुंठ ना हो। एक बार चलने को तैयार हो गए उद्धव जी भगवान के साथ, अरे बोले नहीं यही रहेंगे। करोगे क्या? बोले आपका गुण गाएंगे। आपकी कृपा से हमने इस बात का अनुभव कर लिया है, इससे अधिक सुख और कुछ नहीं है। इससे अधिक सुख, इससे घना सुख और कहीं नहीं है। आपका गुण गाएंगे, आपके भक्तों का संग करेंगे, आपके प्यारे संतों के संग बैठेंगे और आपका गुण गाएंगे। और बोले ऐसा करते करते कभी कभी ऐसी भावना मन में आ जाए कि प्रभु के चरणों की सेवा मिले, बोले फिर तो कहना क्या, क्योंकि ये इच्छा ही रोम रोम को किसी अद्भुत आनंद से भर देने वाली है। तो अब तक की चर्चा से एक भाव जो आपके मेरे हाथ आया, इसी को प्रसाद स्वरूप आज ग्रहण करना। बस प्रभु से यही प्रार्थना करो, नित्य करो, निरंतर करो, प्रभु मेरे जीवन का कोई भी दिन आपके और आपके जन की सेवा के बिना न जाए। और मैं फिर कह रहा हूं, आपका तन रोगी है, आपका मन अस्वस्थ है, आपके पास साधन नहीं है, इस ओर बिल्कुल न देखना। साहेब के दरबार में कमी काऊ की नहीं। अरे यही तो मेरे प्रभु की सामर्थ्य है। जहां की कृपा पंगु गिरी लंघ है, जहां की कृपा पंगु गिरी लंघ है, रंग चले सिर छत्र धराई, चरण कमल वंदो हरिराई। एक छोटा सा अनुभव आपसे कह रहा हूं।
ऐसे ऐसी बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। शायद 1 वर्ष पहले की घटना होगी। माँ ने मुझे कुछ राशि दी और कहा कि ये राशि किसी बच्ची ने दी है जो पूरा महीना भर किसी के यहाँ सेवा सहयोग का कार्य करती है। उसको जो थोड़ा सा धन मिलता है उसके बदले, तो कुछ कई महीने उसने एकत्रित करके उसने ये राशि दी है कि आप इसको श्री जी की सेवा में लगाना। वो राशि जैसे ही मेरे हाथ में आई, हाथ में आते ही मेरी आंखों से अश्रुपात होने लगा। अभी भी मेरा मन वैसा ही है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब कोई प्रभाव में सेवा करता है बात कुछ और होती है, लेकिन जब कोई अभाव में भी सेवा करता है, भाई भगवान आदर से उठकर उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं। स्वीकार किए बिना रह नहीं सकते। इसीलिए अपने जीवन में अभाव प्रभाव ना देखना, सेवा करना। सेवा का भाव ही हमारी संपत्ति हो, यही हमारी समृद्धि हो। और एक बार ही चमत्कार अपने जीवन में देखो तो सही। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं तो किसी आधार पर आपसे कह रहा हूं, एक बार ही चमत्कार अपने जीवन में देखो। आपका जीवन आनंद से भर ना जाए तो आप कहना, ईमानदारी से, निष्कपट भाव से। भगवान ने कहा चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजगान। निष्कपट भाव से एक भाव ये अपने मन में आप ले आओ। कुछ और कहो ही नहीं प्रभु से, दिन रात यही प्रार्थना करो कि प्रभु कोई दिन जाए नहीं मेरे जीवन से ऐसा जिस दिन आपकी सेवा ना हो, आपके किसी जन की सेवा ना हो। मुझे तो ऐसा लगता है भाई जीवन का वास्तविक आनंद तो यही है, नहीं तो खाना पीना सोना और ना कोई चीज। ये छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया ना, एक जल नल से बहता है, एक धारा के रूप में बहता है, ठीक है भाई, बर्तन धो लो उससे, अपने शरीर का मैल धो लो, यही काम तो होता है उससे। और वही जल की धारा जब ऊर्ध्वगामी बनाई जाती है किसी फव्वारे से, तो आप देखो उसका दर्शन कितना सुंदर होता है। कहां दूर तक जल के छींटे जाते हैं, सिंचन करते हैं, और देखने वाले को भी कितना आनंद मिलता है। ऐसे ही जब परमार्थ के द्वारा जीवनी शक्ति की दिशा ऊर्ध्वगामी कर दी जाती है तो जीवन भीतर बाहर से सुंदर हो जाता है, श्लाघ्य हो जाता है, प्रभु के चरणों में निवेदन करने योग्य हो जाता है। आपने गर्मी के दिनों में श्री जी के मंदिर में फव्वारे का दर्शन तो किया ही होगा ना। अब ऐसा तो नहीं करते भाई बहुत गर्मी है, फव्वारा नहीं तो चलो नल ही चला देते हैं। नल नहीं चलाया जाएगा, वो तो फव्वारा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि जल जो जल की दिशा है ना वो बड़ी सुंदर है, उसकी गति बड़ी सुंदर है। ऐसे ही जब जीवनी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है तब ये जीवन प्रभु के चरणों में निवेदन करने योग्य बनता है। और आप यहां देखें, ये 2 महापुरुष चर्चा कर रहे हैं। विदुर जी ने कैसा गंभीर प्रश्न पूछा कि इस माया की निवृत्ति का उपाय क्या है। मैत्रेय मुनि कह रहे भाई सेवा माया की निवृत्ति का उपाय है। महाराज जी शायद इसीलिए स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहा करते थे कि मैंने कुछ भी शास्त्र विरुद्ध नहीं कहा। उन्होंने जो भी कहा है वो शास्त्र का सार ही है। इसीलिए वो ये कहा करते थे भाई संसार से मुक्ति का उपाय है संसार की सेवा कर दो। यही बात यहां कही गई। इसलिए कुछ दिन पहले मैं आपसे कह रहा था भाई बड़ा आश्चर्य होता है, संसार के किसी भी कोने में कोई संत महापुरुष जन्मा हो, लेकिन जो सत्य की तरफ चला है उसके शब्द अलग हैं, लेकिन वो जो बात कह रहा है वो बात एक ही है। उसके शब्द अलग हैं, उसकी अभिव्यक्ति अलग होगी, लेकिन वो बात एक ही कह रहा है। संसार के किसी भी कोने में कोई संत है जिसने सत्य का अनुभव किया है, उसका अनुभव एक ही है। श्रीमद् भागवत हो, रामचरितमानस हो, भगवत गीता हो, वृंदावन की रसिकों की वाणी हो, भक्तों के भाव हो, संत मत हो, बात एक ही कह रहे हैं। जब ये इस श्लोक का चिंतन कर रहा था तो मुझे याद आ गए स्वामी जी के शब्द। वो ये बात बार बार कहा करते थे, बोले भाई संसार से मुक्ति का एक ही उपाय है, संसार की सेवा करिए। और यहां मैत्रेय मुनि विदुर जी से यही बात कह रहे हैं। आप देखो मैत्रेय मुनि विदुर जी को वो सुना रहे हैं जो भगवान मैत्रेय मुनि को सुना कर गए। ये भगवान के द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान है। और इसकी सार की बात क्या है? बोले भाई इस माया से मुक्ति का एक ही उपाय है, संसार की सेवा करो। और मुझे तो लगता है भाई मनुष्य की एकमात्र यही तो विशेषता है। मनुष्य की विशेषता एक ही तो है कि वो परमार्थ कर सकता है, पशु नहीं कर सकता है। उसके पास ये विकल्प ही नहीं है। इसलिए संत ये भी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर पाकर जो परमार्थ नहीं करता वो पशु तुल्य नहीं है। पशु तुल्य तो माने पशु के समान। बोले वो पशु तुल्य नहीं है, पशु से गया बीता है, क्योंकि पशु बेचारा तो कर ही नहीं सकता है पुरुषार्थ। मनुष्य तो कर सकता है, योग्यता सामर्थ्य होने पर नहीं करता है तो बोले फिर निकृष्ट है, फिर ताको रहिए रोए।
और इसी को संत कह रहे हैं, दिल की सफाई करना, कर ले दिल दी सफाई जी दीदार चाहिए। ये स्वार्थ का कूड़ा कचरा जो है यही तो हटाना है। एक बार इस दृष्टि से संसार को देखो, आपकी दृष्टि बदलेगी, ये सारी सृष्टि बदल जाएगी। और जैसे मैत्रेयी मुनि से ये भाव विदुर जी ने श्रवण किया, क्या कह रहे हैं विदुर जी? संचिन्नः संशयो मह्यम तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो में संप्रधावती। मेरी समझ में आ गई, जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। भगवान ही जीव को मुक्त कर सकते हैं अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से। और विदुर जी ने कहा, भाई आपके युक्त युक्त वचन सुनकर मेरे मन के संशय छिन्न भिन्न हो गए, अब बात मुझे समझ में आ रही है। विदुर जी ने आगे एक बड़ी सुंदर बात कही, यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धे परंगतः तावुभौ सुख मेधेते क्लिश्यत्यंतरितो जनः। विदुर जी ने कहा, भाई दो ही प्रकार के लोग संसार में सुखी रहते हैं। एक तो जो बिल्कुल निरे मूर्ख हैं, जड़ बुद्धि हैं तो मनुष्य, देखने में मनुष्य हैं, लेकिन पशुतुल्य अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको कुछ होश ही नहीं है, उनको परमार्थ का कोई विचार ही नहीं है। बोले या तो थोड़ी देर के लिए वो सुखी दिखाई पड़ते हैं, बोले या जिनकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, जिनको उस परम तत्व का बोध हो गया है गुरु कृपा से, जिन्होंने सत्य को जान लिया है, बोले या तो वो सुखी हैं। बोले तावुभौ सुख में देते, बोले वही दोनों सुखी हैं। क्लिश्यत्यंतरितो जना, बीच वाले हैं, बोले वो सब दुख पाते हैं। और ये बात तो माननी पड़ेगी भाई। सेवक जी महाराज ने यही बात तो कही, इत व्यवहार ना उत परमारथ बीच ही बीच जन्म गमायो। आपसे इसीलिए तो बार बार कहता हूं भाई, अपना लक्ष्य निश्चित कर लो। स्वार्थ साधना है, परमार्थ साधना है। रास्ते दो हो भी तो भी किसी मनुष्य के पास दोनों पे एक साथ चलने की सामर्थ्य नहीं है, चलना तो एक पर ही पड़ेगा। तो पहले अपना लक्ष्य निश्चित कर लो। ये जो बार बार निराश होते हो ना, ऐसा चाहते थे ऐसा नहीं हुआ, हमने ऐसा किया ऐसा उत्तर नहीं मिला, ये दो रास्तों पर पैर रखने के कारण है। ये सारा द्वंद, ये सारा झंझट अपना ही पाला हुआ है भाई। या तो उधर हो जाओ, वहां का एक नियम है, जो जस करे सो तस फल चाखा। शिकायत का कोई कारण नहीं है। जो आपके जीवन में हो रहा है, जो आपके जीवन में आ रहा है, वो आपका अपना किया हुआ कर्म है। किससे शिकायत कर रहे हो? और ये क्रम अनंत काल तक चलता रह सकता है अगर आप सावधान ना हुए तो। आदि काल से चल ही रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा अगर आप सावधान नहीं होते। इसमें कोई शिकायत करने की बात नहीं है। तुम्हारे साथ हुआ, तुमने किया होगा किसी के साथ, तो तुम्हारे साथ में हो गया, सीधी सी बात है ना। वहां तो भाई जाकी जैसी भावना वैसा ही फल होए। और फिर या फिर परमार्थ का मार्ग है, प्रभु की ओर देखो। प्रभु की ओर देखो तो भी शिकायत का कोई कारण नहीं है। अगर प्रभु की ओर देखकर चल रहे हो फिर भी शिकायत का कोई कारण नहीं है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। फिर एक मार्ग चुन लो। कल जिस विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की, या तो कर्म करो फल के लिए कि भाई ये करेंगे इसके बदले में हमको कुछ मिलेगा, या तो कर्म करो फल के लिए, या फिर कर्म करो प्रभु के लिए। अब बीच बीच में रास्ता ना बदलो, कहीं नहीं पहुंचोगे। दो मार्ग किसी लक्ष्य की ओर जाते हों, 4 कदम एक मार्ग पर चले, फिर 4 दूसरे पर चल दिए, फिर वहां से 4 लौट कर आए, फिर 4 एक पर चले। ऐसा करके व्यक्ति कहीं पहुंचेगा? कहीं नहीं पहुंचेगा। कहीं पहुंचना है फिर एक मार्ग चुन लो। और इतने दिन सत्संग श्रवण करते करते हो गए, अब इतनी समझ तो आ गई होगी भाई, 2 में से एक चुनना है तो कौन सा चुनना है। भगवान भी अर्जुन को 2 मार्ग बताते रहे। अंत में भगवान ने कहा चल भाई तुझे बता ही देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये सब बात छोड़ और मेरी शरण में आ। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। डर मत, मैं समर्थ हूं। तू जैसा भी है, पर तेरे भय का, तेरी चिंता का, तेरे क्लेश का निवारण कर देने में मैं समर्थ हूं। इसीलिए सब छोड़ और बस एक मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान् परित्यज्य। अब अर्जुन जो भगवान से प्रश्न कर रहा था, वो अपने आप को देह मानकर ही तो कर रहा था ना। परसों यही बात तो आपसे कह रहा था, अपने आप को देह मानो तो कर्तव्य कुछ और है। देह मानो तो भाई स्त्री हो पुरुष हो, अब माता हो तो बालक के प्रति कर्तव्य है, पत्नी हो तो पति के प्रति कर्तव्य है। ये सब बातें भी शास्त्र में ही लिखी हैं। ये सब बातें भी शास्त्र में ही लिखी हैं।
अपने आप को देह मानो तो फिर कर्तव्य ये है, अपने आप को प्रभु का मानो तो फिर कर्तव्य कुछ और है। फिर तो राम जपो और सुख पाओ। आंखें मूंद के तार को छेड़ो, आंखें मूंद के तार को छेड़ो, सतगुरु के हो जाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ। अब एक इतनी बात है, जब तक बीच में रहोगे तब तक दुख ही दुख है। यहाँ विदुर जी बात कह रहे, बोले संशयापन्न व्यक्ति जो है, बोले वो तो सदा दुख ही पाता है, उसको कहीं चैन नहीं है। और मैं दोनों कान पकड़ के ये बात कह रहा हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, आधे से अधिक बीच वाले ही होते हैं, आधे से अधिक जो हैं वो बीच वाले ही। अरे भाई जब उसको छोड़ दिया, जब उसको छोड़ ही दिया है, जब संसार को व्यवहार को छोड़कर ही आए वो भजन करने, अब भाई वह भला हो रहा है बुरा हो रहा है तुमको क्या है। गोस्वामी जी ने कहा मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहां आए बसे बहु चोरा। भगवान ने कहा भवन हमारा है, तुमको काहे की चिंता है, हम ही देखेंगे। जब तुम कहते हो प्रभु आपका घर है, तो हमारा घर है, तो फिर तुम चिंता क्यों करते हो। इसमें लुटेरा आए, इसमें कोई भी आए, फिर हमारा घर है, हम संभालेंगे। खैर गोस्वामी जी ने तो समाधान किया, बोले प्रभु चिंता ये नहीं है, चिंता मोहिनाथ अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। देखने में ये आता है, साधक कहता तो है अब अपने मन को मोड़कर आ गए हैं यहां पर, अब हमको किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन वहां होने वाली घटना अपने मन पर प्रभाव डालती है। वहां अच्छा होता है तो मन को अच्छा लगता है, बुरा होता है तो मन को बुरा लगता है। मैंने भी छोड़ा नहीं, या फिर कह लो छूटा नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दीर्घ काल तक इसका अभ्यास करना पड़ता है। मन उछल कूद करेगा, मन में खींचातानी होगी, मन में वहां होने वाली घटनाओं का प्रभाव आपको अनुभव होगा। अपने मन को समझाना उस समय कि नहीं भाई, हमने अपना मन अपने गुरु चरणों में निवेदन किया है, अब ये मन भजन करने के लिए है, अब इससे उसका चिंतन नहीं करेंगे, देर तक उसका प्रभाव रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, कभी आपको एक उदाहरण दिया था मैंने छोटा सा, एक दोना में कुछ सुगंधित पुष्प आप रख दो और फिर उन पुष्पों को हटाओ तो बड़ी देर तक उनकी जो सुवास का लेश होता है उस दोने में रहता है। ये संसार का व्यवहार, ये चिंतन, ये लेना देना, ये खींचातानी, अरे तो जन्मों से हमारे संस्कार में है, एकदम कहने से नहीं छूटेगा। इसका अभ्यास करना, जब मन पर प्रभाव पड़े अपने मन को समझाना, अपने मन को उद्बोधन देना। ये जो सुनते हो यहां पर बैठकर संतों की वाणी, इसी से मन को अवलंब दिया जाता है। तुलसीदास जी कह रहे या मन के अवलंब हित कीनो आही उपाय। जब मन डोलने लगता है तब इन शब्दों से मन को सहारा दिया जाता है, इन शब्दों से मन को संभाला जाता है। यहां पर पक्ष प्रभु का ही चुनना। सकल पदार्थ द्वार ठाड़े, श्री गिरिधर पक्ष किए, श्री गिरिधर पक्ष किए। बाकी बीच में रहे तो भाई दुख उठाना पड़ेगा। मैं शायद कभी आपको सुनाया था ना, बोले जिनका ये ऐलान है कि हम मजे में हैं, जिनका ये ऐलान है कि हम मजे में हैं, बोले या तो वो फकीर हैं या फिर नशे में हैं। वही मजे में हो सकता है यहां। नशे में किसके? बोले वो जो संसार का नशा चढ़ाया, तो उस नशे में कोई कहेगा कि नहीं सब बढ़िया है। बढ़िया है तो नहीं, नशे में है, उसको लग रहा है सब बढ़िया है। और या फिर कोई गुरु की कृपा से पहुंच गया है उस पार, उसको उस सत्य का अनुभव हो गया है, वो कहता है वह मैं आनंद में हूं। हाँ, पर फिर कह के आगे बढ़ूं, बीच में ना अटके रहना। वैसे तो इस बात पर कई बार हम चर्चा करते आए, मैं बार बार आपसे कहता हूं, उदाहरण दिया था मैंने छोटा सा आपको। अब जब आप परमार्थ का मार्ग चुनते हो तो वहां तो भाई जीवे दया नामे रुचि, वहां तो जीव मात्र पर दया करिए, अपना सा जी सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। अब आप कहो महाराज घर का जो सेवक है वो ठीक से काम नहीं करता, उस पर चिल्लाए नहीं, उसको डांटे नहीं, उसको फटकारे नहीं, तो काम कैसे करेगा? हमारा तो सारा व्यवहार बिगड़ जाएगा। अरे व्यवहार ही तो बिगड़ेगा,
लेकिन किसी जीव को दुखाया तो परमार्थ बिगड़ जाएगा। यहां पर आकर दुविधा उत्पन्न होती है। व्यक्ति चल रहा है परमार्थ के मार्ग पर, उसको लग रहा है मैं परमार्थ साधन कर रहा हूं, जीव को भी दुखाता चलता है, अपने अपने छोटे से लाभ के लिए कटु भाषण भी करता है, कर्कश बात भी किसी को कह देता है, किसी का हित का विचार भी कर लेता है। इसे कहते हैं बीच में रहना, ना उधर के हुए और ना इधर के। इस वृत्ति से मुक्त होना है। महाप्रभु जी ने केवल इतनी सी बात कहकर ही व्यास जी का समाधान किया। व्यास जी, ये जो एक मन बहुत ठौर करी, कहू कौने सचु पायो। पहले तो व्यास जी ने यह बताया, फिर महाप्रभु जी ने अंत में अपना मत भी बता दिया। जय श्री हित हरिवंश, प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, और यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नाय। अब आप में से बहुत लोग बैठे ये भी सोच रहे होंगे कि भाई अगर ऐसा व्यवहार करें तो सब संसार का खेल बिगड़ जाएगा। नहीं बिगड़ता है। भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। संत तो यही कहते हैं भाई, भक्त का व्यवहार भी भगवान बिगड़ने नहीं देते।